हेलो एवरीवन। और भाई कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो टाइम एंड वर्क चल रहा था, उसी कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो। वो कह रहा है कि ए डज ए वर्क इन 6 less days ऑफ बी एंड 2 more days ऑफ सी। सी डज इक्वल ऑफ वर्क हाउ मेनी डेज ए एंड बी डू, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द होल वर्क। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई वर्क है, मान लो, ठीक है, कोई भी वर्क आपको है सामने, मान लो ये वर्क है। तो 3 बंदे आपके ए बी और सी। तो पहली लाइन में आपसे कह दिया गया कि जो ए भाई साहब है ना, वो इस काम को बी से 6 दिन कम समय में करेगा। मतलब कि बी जितना टाइम लेगा ना, ए उससे 6 दिन कम टाइम लेगा, ठीक है। एंड 2 more days ऑफ सी। अब सी जितना टाइम में कर रहा था, ए उससे 2 दिन ज्यादा ले लेगा। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि सी डज इक्वल वर्क ऑफ हाउ मेनी डेज ए एंड बी डू। मतलब कि ए और बी मिलकर जितने टाइम में उसको करते हैं ना, तो सी भी है ना उसी टाइम में करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द होल वर्क, कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो करना कैसे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो। देखो आप इस लाइन को पढ़ो कि सी है ना उस काम को उतने टाइम में करता जितना ए और बी मिलकर करते हैं, ठीक है। तो मान लो, सपोज कर लो ए और बी आपके काम को एक्स डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो सी भी कितने दिन में करेगा? एक्स में ही करेगा। फिर कह दिया उसने कि जो आपका ए था ना, सी से कितने दिन ले रहा है? 2 दिन ज्यादा ले रहा है। तो ए कितने दिन लेगा? सी अगर 2 दिन वो एक्स डेज ले रहा है, तो ए आपके लेगा एक्स प्लस 2 डेज लेगा, ठीक है। अच्छा इस चीज को ध्यान से पढ़ो आप। वो कह रहा है कि मतलब कि जो आपका बी है ना, ए है ना, जो बी से 6 दिन कम लेगा। मतलब कि मैं ए हूं और आप बी हो, सपोज, ठीक है। तो मैं आपसे 6 दिन कम ले रहा हूं। तो आप, इसका मतलब ये होगा, उस चीज का उल्टा मतलब ये हो गया कि आप मेरे से 6 दिन ज्यादा ले रहे हो। मैं मानो मैं 10 दिन ले रहा हूँ और आपसे 6 दिन कम ले रहे हो, तो इसका मतलब आप 16 दिन ले रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मेरे से 6 दिन ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बी ए से कितने दिन ज्यादा लेगा? 6 दिन ज्यादा लेगा। ए कितने दिन में कर रहा है? इतने दिन में कर रहा है। तो बी कितने दिन में करेगा? बस 6 डेज और ऐड कर दो आप। तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो बी आपका इतने दिन में कर रहा है, ए आपका इतने दिन में कर रहा है, और सी आपका इतने दिन में कर रहा है, और ए और बी मिलकर आपके इतने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर से देखो आप, आपको जो क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, जैसे कि ए और बी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि मेनली ज्यादा कम इसका हो रहा है, बी का और ए का। तो आपको क्या चाहिए? ए और बी का कंबाइंड डेज चाहिए आपको। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? एक्स डेज में कर रहे हैं। तो ए अकेला उस दिन उसका उसी वर्क को कर रहा है तुम्हारा एक्स प्लस 2 डेज में, और बी कर रहा है उस काम को एक्स प्लस 8 डेज में, ठीक है। तो ए कितने ज्यादा दिन ले रहा है? 2 दिन ज्यादा ले रहा है ए और बी के कंपेयर में, और बी अकेला ए और बी के कंपेयर में 8 दिन ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो जो ए का टाइमिंग है ना, जो ए के जो एक्स डेज है, वो कितने के बराबर हो गए? रूट ऑफ, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि ये इससे कितना टाइम ज्यादा ले रहा है। 2 दिन ज्यादा ले रहा है, 2 ले लो। जो बी भाई साहब है, ए और बी से कितना टाइम ज्यादा ले रहा है? 8 ले रहा है ना यहाँ से। तो 8 ले रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो, आपके पास जो ए और बी मिलकर काम कर रहे थे ना, उसका टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इधर से ए और बी का टाइम कितना है? ये 16 हो गया, इसका मतलब कि 4 आ गया, ठीक है। तो सीधी सी बात होगी कि ए और बी मिलकर कितने टाइम में कर रहे थे? 4 दिन में कर रहे थे। तो आपसे पूछा क्या है कि उसी काम को आपका बी कितने दिन में करेगा? बी तो इतने दिन में कर रहा था, मतलब कि जितना भी ए और बी कर रहे थे उससे 8 दिन ज्यादा ले रहा था। ए और बी कर रहे आपके 4 दिन में। तो बी अकेला क्या करेगा, कितने दिन में करेगा? एक्स प्लस एक्स का वैल्यू इतना आ गया। तो 4 + 8, इसका मतलब कि आपका 12 डेज में भी उस काम को फिनिश कर देगा, ठीक है जी। तो वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहा है कि ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स
The first two pipes working simultaneously fill the pool in the same time as the third pipe alone. The second pipe alone fill the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Then you have to calculate in what time second and third pipe together will fill the pool. ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो और समझो, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। कर लिया भाई? तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका। देखो कह रहा है कि स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसके अंदर 3 पाइप है आपके। फिर कह रहा है कि फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप। मतलब कि पहली 2 पाइप है ना आपकी, स्विमिंग पूल को उतने टाइम में भरती जितना कि थर्ड पाइप अकेला उतने जितने में भरता है उसको। ठीक है, मान लो स्विमिंग पूल है, उसके अंदर मान लो जितना वाटर आएगा, तो 3 पाइप लगे हुए थे। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 पाइप आप ए और बी मान लो, तो ए और बी इस स्विमिंग पूल को जितने टाइम में भरेंगे, मान लो एक्स टाइम में भरते हैं, तो जो थर्ड पाइप है ना वो भी इसको कितने टाइम भरेगा, उतने टाइम में भरेगा। तो सी पाइप भी इसको एक्स टाइम में भरेगा। ठीक है, फिर आपसे एक बात बोली उसने प्यारी सी, द सेकंड पाइप अलोन फिल द पुल। जो आपकी सेकंड पाइप है अकेली, मतलब कि बी जो पाइप है अकेली, वो पुल को भरती है 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। मतलब कि ये भाई साहब है ना, ए जितना टाइम अकेला लेता है इसको भरने में, बी उससे 5 आवर कम लेगा। तो इस चीज को अगर मैं उल्टा देखूं तो कि बी ने ए से 5 घंटे कम लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने बी से 5 घंटे ज्यादा लिए। भाई आप मेरे से 5 घंटे कम ले रहे हो, तो इसका मतलब मैं आपसे 5 घंटे ज्यादा ले रहा हूं। तो ए के हिसाब से देखूं तो ए ने बी से कितने घंटे ज्यादा लिए, 5 घंटे ज्यादा। प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। दोबारा देखो कि बी ए से 5 घंटे कम ले रहा था, माइनस से दिखाया मैंने, तो ए इससे इसका मतलब ये हो गया 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब 5 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक है, और एक चीज और बोली उसने, थर्ड पाइप, अच्छा फिर क्या बोला उसने, देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। मतलब कि थर्ड पाइप से कितना कम ले रहा वो, स्लोअर, तो इसका मतलब कि जितना टाइम में थर्ड पाइप आपकी भर रही थी उतने उसने से वो 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। मतलब कि वो धीमे काम कर रहा है। जैसे आप कुछ काम करते हो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कह दूं कि मैं आपसे 4 घंटे धीमे काम कर रहा हूँ, मतलब कि मैं आपसे कर जितना आप करोगे टाइम, जितने टाइमिंग में, उससे 4 घंटे ज़्यादा ले लूँगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो आपका बी है ना, वो थर्ड पाइप मतलब सी पाइप से कितना ज़्यादा ले रहा है, 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, उसने ये बोला कि द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पुल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट वन। मतलब कि जो आपका सेकंड पाइप बी था, ये इससे 5 घंटे फास्टर भरा, मतलब कम समय में लेगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि एंड 4 आवर स्लोअर देन थर्ड पाइप। मतलब कि जो सेकंड पाइप है थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लोअर है, मतलब 4 घंटे ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी चल रही थी इसके अंदर। तो आपसे पूछा कि हाउ मैनी टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर विल फिल द योर पुल। मतलब कि बी और सी मिलके कितने घंटे में पुल को भर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब इसको ट्राई करो एक बार, देखो सॉल्यूशन देखो इसका। इधर करता हूँ सॉल्यूशन, ये मैंने समझाया, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आप सपोज कर लो जो सी पाइप है वो एक्स आवर में भर रहा था, तो इसका मतलब ए प्लस बी भी एक्स आवर में भर रहे हो उसको। अब बात करते हैं किसकी, बी और सी की। देखो आपको पता चला कि सी एक्स आवर ले रहा, तो बी उससे 4 घंटे स्लोअर है, मतलब कि बी कितना टाइम ले लेगा, एक्स प्लस 4 आवर ले लेगा। ठीक है, और आपको रिलेशन दिया था ए और बी के बीच में कि जो आपका बी है ना वो ए से 5 घंटे कम लेता है, तो ए बी से 5 घंटे ज्यादा ले लेगा। तो जितना इसने टाइम लिया है वो इससे ही 5 घंटे ज्यादा लेगा, तो ए का टाइमिंग क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 आवर प्लस 5 आवर, मतलब कि 9 आवर। इसके बीच में टाइमिंग का गैप देखो कि ए ने इससे 5 घंटे ज्यादा लिए नहीं लिए, ले लिए ना। अब सुना, तो आपके पास सब कुछ तो है भाई, आपको ये पता है कि ए प्लस बी आपका एक्स आवर में काम कर रहा है,
और अकेला ए आपका x प्लस 9 आवर में काम कर रहा है, और अकेला बी आपका उसी काम को x प्लस 4 आवर में कर रहा है। तो आपका x मतलब कि ए और बी का टाइमिंग क्या होगा भाई? इसने कितने ज्यादा दिन लिए? अकेले ने इससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है, अकेला बी इससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 4 दिन ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई इधर से? 6। तो मतलब कि ए और बी मिलके या अकेला सी मिलके उस काम कितने टाइम में करा? 6 घंटे में करा था, ठीक है। तो अगर ये 6 है तो ए अकेला उस काम का इधर से देखना, ए अकेला उस पुल को कितने घंटे में भर रहा है? 6 प्लस 9 कितना हो गया? 15 आवर। और बी अकेला उस ही पुल को भाई साहब 6 प्लस 4 मतलब कि 10 आवर में भर रहा है, ठीक है। अब आप किसी चीज के ऊपर ध्यान मत दो। अच्छा, आपसे पूछा गया बी और सी का पूछा, चलो तो सी कितने में भर रहा है उसको? सी का तो टाइमिंग है सी और 6 आवर, ठीक है। तो अगर आपसे बी और सी का पूछा तो आप कुछ मत देखो, आप ये देखो कि बी अकेला उस पुल को कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में। और सी अकेला उस काम उस मतलब कि पुल को 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो आप है ना ये मान लो कि पुल का कैपेसिटी कितना चल रहा है, इनका एलसीएम मान लो। तो इनका एलसीएम कितना है? 30। तो आप ऐसा मान लो कि पुल के अंदर आपका 30 लीटर वाटर आता है, ठीक है। तो बी उसको 6 घंटे में भर देगा 30 लीटर को, तो 1 घंटे में बी कितना भर रहा है उसके अंदर? 1 घंटे के अंदर कितना डाल रहा है? मतलब कि बी का मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? एफिशिएंसी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी इधर से कितना आएगा भाई? ये 10 डिवाइड करेगा ये तो 3 लीटर पर आवर। कि बी भाई साहब पुल के अंदर 3 लीटर पर आवर डाल रहा है, और सी उसके अंदर कितना डाल रहा है? 5 लीटर पर आवर। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? जब दोनों मिलकर काम करेंगे सीधी सी बात, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। बी डाल रहे घंटे में 3 लीटर और सी डाल रहे घंटे में उसी घंटे में 5 लीटर, तो 1 घंटे में बी और सी ने मिलकर कितना डाल दिया? 8 लीटर डाल दिया। तो उनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया? 8 हो गया। और कितने लीटर भरना उनने? 30 लीटर भरना है। तो 30/8 इधर से आप जैसे इसको कैंसिल आउट कराओगे कितना आ जाएगा? 8 या 24 बचे कितने भाई? 6 8 7 56 45। तो 3.75 आवर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कर लो नोट डाउन। कुछ भी है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मैन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब 6 आवर लेस टाइम देन ए अलोन डिड and 1 hour less time than B alone does it, and in half the time needed by C. In how many days will A finish the work alone? मतलब कि एक काम था आपका, ठीक है, ये वर्क था मान लो इतने यूनिट, तो उसके ऊपर 3 बंदे हैं A, B एंड C, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि A, B एंड C वर्किंग टुगेदर मतलब मिलके can do a job 6 hour less time than A alone, मतलब कि A अकेला इस काम को जितने टाइम में कर रहा है ना, मान लो x टाइम में कर रहा है, तो A प्लस B प्लस C उस काम को 6 घंटे कम में कर देगा, ठीक है, 6 आवर लेस ले रहा है, एंड 1 आवर लेस टाइम देन B alone does it, और B जितने में कर रहा था ना उससे कितने घंटे में कम में ले रहा है वो, मान लो इसने B उसको करने में 1 आवर ले रहा है, तो A प्लस बी प्लस सी उससे 1 घंटा कम ले लेंगे, ठीक है। तो आप एंड इन हाफ टाइम नीडेड बाय सी, और सी मान लो उसको इतने टाइम में कर रहा था, तो ये उससे कितने टाइम में करेंगे? हाफ टाइम में करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा कि इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द होल वर्क, अकेला ए काम को कितने समय में कर देगा। क्वेश्चन क्लियर है भाई? ए बी सी आपके 3 बंदे हैं, वो किसी काम को करने में ए के बजाय ए अकेला उस काम करो 6 घंटे कम ले रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को जितने टाइम में कर रहा है उससे 1 घंटा कम ले रहे, तीनों मिलकर। और ए बी सी है ना, ए बी सी मतलब तीनों उस काम करे और सी अकेला उस काम करे, तो ए बी सी को
सी के कंपेयर में अकेला जब सी काम कर रहा है तो उसके कंपेयर में हाफ टाइम लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि ए अकेला मतलब कि काम को कितने दिन में कर देगा। तो वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो एक बार इसको। देखो क्वेश्चन को देखो क्या चल रहा था। देखो और ये क्वेश्चन भाई अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, देखो सॉल्यूशन आप शुरू करो यहाँ से, यहाँ से। उसने क्या कह दिया कि ए बी और सी है, ठीक है। मैं इधर टाइम का ले रहा हूँ रेशियो। ए बी सी किसी काम को सी से हाफ टाइम में करते हैं, तो ये सपोज कर लो कि सी उस काम को 2 आवर में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी उससे आधा टाइम मतलब कि हाफ मतलब कि 1 आवर में करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी और सी के टाइमिंग का रेशियो कितना है, 1:2 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:1। मतलब ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, दुगनी है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब इस टाइमिंग को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखो कि ए बी और सी, इसको डबल ग्रुप में आप ब्रेक करो एक बार, ए बी ग्रुप में और सी ग्रुप में। ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 2 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। इस चीज को आप इधर अप्लाई करो कि सी का अकेले का एफिशिएंसी अगर 1 हो गया तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों कितना है, 2 है। तो आप इधर तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, एफिशिएंसी के हिसाब से। अब मैं इसको भी रेज कर रहा हूँ, इसको साइड करता हूँ मैं, कि आपके पास ये आ रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, कंबाइंड एफिशिएंसी 1 है, तो सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान से देखो आप कि ए और बी की एफिशिएंसी और अकेले सी की एफिशिएंसी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी काम को ए और बी मिलके जितने टाइम में करेगा सी भी उसी टाइम में कर देगा उसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी और सी मिलके सपोज कर लो आपका काम एक्स आवर में कर रहे हैं, ठीक है। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, इतना ध्यान रखना कि ए बी और सी मिलके आपने मान लिया कि भाई तीनों मिलके काम को एक्स आवर में कर रहे थे। तो ए कितने आवर में करेगा, ये ए की बजाय 6 घंटे कम ले रहे थे, सीधी सी बात है कि ए इनसे 6 घंटे ज्यादा लेगा, तो एक्स प्लस 6 आवर में करेंगे, ठीक है। और बी, ये भाई साहब बी के बजाय बी के कंपेयर में 1 घंटा कम ले रहे थे, 1 आवर लेस में कर रहे थे, तो बी इनसे 1 आवर ज्यादा ले जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक्स प्लस 1 आवर में। अब भाई साहब आपके पास ए का टाइमिंग है, बी का टाइमिंग है और ए प्लस बी प्लस सी का टाइमिंग है, ठीक है। अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे कि जैसे कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आपके पास जैसे कि ए और बी था, तो मैं ए और बी का ही कंबाइंड टाइमिंग लेकर आ रहा था, और फिर ए का टाइमिंग ये देख रहा था भी ए का टाइमिंग ए और बी के टाइमिंग से कितना ज्यादा है, बी का टाइमिंग ए और बी के टाइमिंग से कितना ज्यादा है। तो इधर मेरे को क्या लेके आना, ओनली ए और बी लेके आना, क्योंकि मेरे को ए और बी का निकालना, ठीक है। ए और बी का नॉलेज है कि ए अकेला 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी अकेला 1 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ए और बी उस काम को कितने टाइम में कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 2 की एफिशिएंसी काम आपका एक्स आवर में हो रहा है, तो ए और बी उस काम को 1 की एफिशिएंसी कितने टाइम में कर देंगे, दिमाग लगाओ। मैं 2 की एफिशिएंसी से कोई काम आपका एक्स आवर में हुआ, तो 1 की एफिशिएंसी से काम मतलब एफिशिएंसी आपने आधी कर दी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, कितना, डबल हो जाएगा। तो मतलब कि 2 की एफिशिएंसी से आपका एक्स आवर में हुआ, तो 1 की एफिशिएंसी से वो 2x आवर में होगा, ठीक है। तो ए और बी काम को कर रहे कितने में, 2x आवर में, और अकेला ए कितने काम टाइम में कर रहा था, x प्लस 6 आवर में, और बी कितने में कर रहा था, x प्लस 1 आवर में, ठीक है। आपको ये चीज देखनी है, बस ये चीज कि ए और बी मिलके किसी काम को 2x आवर में कर रहे हैं, और ए अकेला इतने टाइम में कर रहा है, बी अकेला इतने टाइम में कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो आपको मैंने एक चीज बताई, जैसे उधर मैं क्या निकाला था, ए और बी का कंबाइंड निकाला था, एक्स आया था आपके सामने, रूट आया था किसका, भाई ए ने
ए और बी के कंपेयर में कितना टाइम लिया था, ज़्यादा, वो ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई, ऐसे बी ने कितना ज़्यादा टाइम लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। वो मेरा कितना आ गया था, ए और बी का कंबाइंड टाइम आ गया था। ए और बी का कंबाइंड टाइम मतलब कि 2x की वैल्यू क्या आनी चाहिए इधर से मेरे हिसाब से, कि भाई ए ने इसके कंपेयर में कितना टाइम ज़्यादा लिया, तो सीधी सी बात है इसके अंदर से इसको घटाया जाएगा। तो जब आप इसके अंदर से इसको घटाओगे, x प्लस 6 के अंदर 2x गया तो आपका क्या बचेगा, 6 माइनस एक्स। ये भाई ए ने कितना ज़्यादा लिया इससे, इतना ज़्यादा, ए और बी से, ठीक है। ऐसे जो आपका बी है, बी जो लड़का आपका, वो ए और बी के कंपेयर में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है भाई, इतना टाइम उसने लिया, इतना टाइम इन्होंने लिया, तो इस टाइम के अंदर से घटा दो, आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर से जैसे माइनस करूँ, मैक्स प्लस 1 के अंदर से 2x को माइनस करूँ, मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो मेरे पास बस अब इधर से मैं कैलकुलेशन लगाऊंगा कि 2x की वैल्यू मेरे पास मतलब ए और बी का जो कंबाइंड टाइम है वो क्या आ गया, रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस कितना, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर आ गया इधर, इधर क्या आ गया 6, इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो 6 आ गया ये तुम्हारा, ठीक है। 6 आ गया माइनस 6x आ गया माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई जी। अब देखो इसको, ये कितना हो गया, माइनस का 7x, ये एक्स एक्स ये इधर ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3x स्क्वायर, इधर आएगा प्लस का 7x, और ये इधर कितना बच गया आपका 6 बच गया, तो ये माइनस 6, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कैलकुलेट करो, आप x की वैल्यू निकालो, इधर से आपके पास फैक्टर करोगे इसका, देखना 6 18 और 7, तो कितने पे जाएगा ये भाई, 9 और 2 पे जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इसके फैक्टर कर रहे हो तो इसके फैक्टर भाई साहब आपके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3x माइनस 2x प्लस 3, आप फैक्टराइज करोगे 3x माइनस 2 x प्लस 3, इसका फैक्टर आएगा, इधर से x की वैल्यू एक बार तो कितनी आएगी 2/3 आएगी, इधर से कितनी आएगी x की वैल्यू -3। अब x आपका मतलब क्या आवर है, आवर कभी भी नेगेटिव में जा नहीं सकता, सीधी सी बात है, आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, इतने आवर आएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि इन हाउ मैनी डेज ए विल फिनिश द वर्क अलोन, तो बस ए का टाइमिंग ये चल रहा है कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा, x की वैल्यू कितनी है मेरी 2/3 आई है, उसको आप 6 के अंदर ऐड करा दो, तो ये कितना हो गया आपका 3 7 18, ठीक है। तो इतने आवर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, 20/3। तो वीडियो को पॉज कर